अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये लिखा हुआ है प्रूव दैट साइन थीटा ओवर सीकेंट 4 थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कोसीकेंट 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। ठीक है बच्चों, नाउ अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करते हैं। साइन थीटा, आपको पता है जो सीकेंट होता है ना, सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा होता है। ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ना 1 ओवर सीकेंट 4 थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू 1 ओवर सीकेंट 4 थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 ओवर कोसीकेंट 4 थीटा। अब जो सीकेंट थीटा है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। सीकेंट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कोसीकेंट थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस है तो 1 ओवर सीकेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये जो लिखा है ना आपके पास 1 ओवर सीकेंट, इसको मैं कॉस 4 थीटा लिख सकता हूं जी। जब 1 ओवर सीकेंट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस 4, तो वो आपके पास रेसिप्रोकल बन जाएगा। ऐसे ही प्लस कॉस थीटा जी इनटू ये 1 ओवर कोसीकेंट लिखा हुआ है। कोसीकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा साइन 4 थीटा। इससे क्या फायदा हुआ आपको, ये फॉर्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूलाज हम पहले कर चुके हैं सारी याद। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बंद हो रहा है किसका, साइन कॉस कॉस साइन। देखिए साइन कॉस कॉस साइन और दरम्यान में प्लस है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। अल्फा कितना है, थीटा। देखिए अल्फा कितना है, थीटा, और जो बीटा कितना है वो है 4 थीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है थीटा प्लस 4 थीटा। तो ये आपके पास आएगा साइन 5 थीटा और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल 2 स्टेप्स थे इसके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। वो कह रहा है कि साइन 180 माइनस अल्फा इंटू कॉस 270 माइनस अल्फा डिवाइड बाय साइन 180 प्लस अल्फा इंटू कॉस 270 प्लस अल्फा। ठीक है, ये इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये तो वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, साइन का फॉर्मूला खोल देंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला से आप खुद भी कर सकते हैं, उस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर अलाइड एंगल करता हूँ, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था इस शूटिंग का फर्स्ट लेक्चर जो आपका था उसमें हमने अलाइड एंगल ही पढ़े थे। और अलाइड एंगल मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, हम उसी से करेंगे यूजिंग अलाइड एंगल्स। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, साइन 180 माइनस अल्फा कॉस 270 माइनस अल्फा डिवाइड बाय जी साइन 180 प्लस अल्फा एंड कॉस 270 प्लस अल्फा। हमने अलाइड एंगल पढ़े हुए हैं, हम लिखेंगे यूजिंग अलाइड एंगल्स जी। मैंने आपको कहा था 180, 180 कैसे है, ऐसे है आपके पास। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर है ना वो फंक्शन चेंज नहीं होता। जो वर्टिकल एक्सिस है ना वाई एक्सिस, इस पे फंक्शन क्या होता है, चेंज। तो हम कहेंगे सर ये 180 का मतलब है एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस, ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया हुआ मैंने। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है साइन ऑफ साइन साइन ही रहेगा, तो ये साइन अल्फा आएगा। 180 ने क्या किया, 180 ने सिर्फ आपको बताया कि फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सही है, तो आपने क्या किया, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा था तो आगे एंगल लिखा हुआ अल्फा, तो साइन अल्फा आ गया। अब 180 माइनस अल्फा लिखा हुआ है यूजिंग अलाइड एंगल्स, 180 माइनस। अब मैंने आपको बताई थी ये बात शुरू से ही, ये 0 है एंगल, ये 190 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 180 हो गया, 270 हो गया एंड 360 हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुंचा है करते करते 180 पे।
अब जब मैं कुछ निकालूंगा तो पीछे जाएगा, डालूंगा तो आगे जाएगा, सही है ना। जब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे आएगा, जब कुछ ऐड करेंगे तो आगे जाएगा। अब 180 माइनस, इसमें से 180 में से अल्फा निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा, वो पीछे आएगा, और पीछे उसके क्या है 180 माइनस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। आपने पढ़ा हुआ है ऐड शुगर टू कॉफी, एंगल मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे मूव करता है, सही है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। तो ये आप साइन है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आते हैं इसके ऊपर जी, cos 270 माइनस अल्फा, 270 माइनस अल्फा। सबसे पहली बात ये 270 है, 270 मतलब ये वर्टिकल एक्सिस है। क्या है, वर्टिकल एक्सिस, देख लीजिए ये 90 है और ये 270 है। 270 वर्टिकल एक्सिस है तो फंक्शन चेंज होगा, बिकॉज वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये हो गया कॉस था तो वो हो जाएगा साइन अल्फा। कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, tan कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट होता है tan में, सीकेंट इंटू कोसिकेंट, कोसिकेंट इंटू सीकेंट, ठीक है ना, इक्वल रेशियो में कन्वर्ट होते हैं, सही है। अब 270 माइनस अल्फा का मतलब है, 270 ने सिर्फ बताया है कि चेंज करना है कि नहीं करना, हमने कर दिया चेंज, 270 चेंज होता है, ठीक है। अब 270 माइनस अल्फा का मतलब है, माइनस का मतलब है पीछे जाएगा, ठीक है, पीछे जाएगा, कुछ निकाल रहे हैं ना, वापस थर्ड में जाएगा, ठीक है। 270 टर्मिनल है, ये 3 और 4 क्वाड्रेंट को डिवाइड करता है, ठीक है ना, उनके दरमियान ये बाउंड्री है, तो ये वापस थर्ड में जाएगा, ठीक है। जब ये थर्ड में जाएगा ना तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव tan, लेकिन ये तो cos है, साइन तो बाद में हुआ ना, पहले तो cos था ना। तो cos में क्या होता है, इस थर्ड में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। ये साइंस आपने लगाने हैं और ये सब कुछ हम कैसे कर रहे हैं, यूजिंग राइट एंगल्स, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था, पहली वीडियो थी मेरी, ठीक है ना, उसमें मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब डिवाइड बाय साइन 180, वही बात, 180 पे फंक्शन रिमेन सेम, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइन अल्फा आएगा, लेकिन 180 माइनस अल्फा का मतलब होता है, ठीक है, सॉरी 180 प्लस अल्फा का मतलब, प्लस का मतलब है ऐड हो रहा है, कुछ इसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, जब डालते हैं तो वो आगे जाता है, ठीक है ना। आगे क्या है, अब 180 से आगे क्या है बताओ मुझे, वो है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, उसमें tan पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ आ रही है आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पे 270 cos 270, 270 आपके पास जो है ना वो ये है 270, ये नीचे है, मैंने बताया, इसको एक्सप्लेन किया आपको कि 270 जो है ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके ऊपर क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। अब ये cos है तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन अल्फा। 270 ने सिर्फ बताया है कि चेंज करना है कि नहीं करना, हमने चेंज कर दिया। अब 270 प्लस अल्फा का मतलब होता है, ये देखो आगे जा रहा है, कुछ डालते हैं तो आगे डालता है, ठीक है। तो ये फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये कॉस है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। चेंज बाद में हुआ है, साइन बाद में हुआ, पहले कॉस था, ये पॉजिटिव हो गया। अब आपने देखा कि ये आपको क्या मिल गया, प्लस माइनस माइनस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस माइनस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। और ये आपके पास माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ये सारे कट गए आपके पास, तो आंसर क्या आ गया, वन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है आपको। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह 11 के ऊपर, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 अब करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर ये ट्रायंगल के क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है। अगली बात बाद में करते हैं। अच्छा, ये अगर एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो आपको पता है जो ट्रायंगल है ना वो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है, ठीक है ना। और आपको पता है कि ट्रायंगल के जो एंगल का सम है वो कितना होता है, वो आपको पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180, ये होता है, सही है। कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको आता है, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूं, मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस गामा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, गामा को उधर लेके जा सकते हैं, जी लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सही है।
अब आप देखिए कैसे, शो दैट कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गामा बाय 2 इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गामा बाय 2। ये आपने प्रूव करना है, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा एंगल हाफ है, अल्फा बाय 2 है, बीटा बाय 2 है, गामा बाय 2 है, तो मैं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, ठीक है जी, डिवाइड कर दूंगा। अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 बाय 2 माइनस गामा बाय 2। तो ये बन जाएगा अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस गामा बाय 2। ये आपके पास बन रहा है, ठीक है, 90 माइनस गामा बाय 2 बन रहा है, सही है। अब यहां तक तो स्टार्टिंग आपने कर ली, सही है। अब जो प्रूव करना है उसमें कॉट है, क्या है, कॉट, ठीक है। मैं चाहूं तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉट का फार्मूला भी खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को कॉट का फार्मूला नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए हम tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। tan का फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम उससे वहां से हम कॉट निकालेंगे, ठीक है जी। अब देखिए जी, मैं कहूंगा अप्लाई tan बोथ साइड्स, अप्लाई tan बोथ साइड्स। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, tan अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस गामा बाय 2, 90 माइनस गामा बाय 2, ठीक है। अब मेरी बात सुने बड़े गौर से, ठीक है। अब यहाँ पे तो tan का फार्मूला खोल देगा, tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फार्मूला होता है, ये आपको आता है। tan प्लस tan 1 माइनस tan tan, ये आपको आता है। अब यहाँ पे जो इशू है ना, यहाँ पे 90 माइनस गामा, इस पे tan का फार्मूला इसलिए नहीं खोल सकता कि 90 के ऊपर tan होता है अनडिफाइंड, वर्टिकल एक्सिस पे tan क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, सही है। तो फार्मूला अप्लाई इस पे नहीं करेंगे हम, इसको या तो आप कन्वर्ट कर लें साइन ओवर कॉस करके फिर फार्मूला खोल लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमने अलाइड एंगल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अलाइड एंगल, यूजिंग अलाइड एंगल, जो 90 है ना, 90 इज द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो मैं इसको अलाइड एंगल से करूंगा। पहले मैं यहाँ पे खोलता हूँ tan का फार्मूला, tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे यूजिंग अलाइड एंगल्स, यूजिंग अलाइड एंगल्स, जब हम अलाइड एंगल्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो 90 है वर्टिकल एक्सिस, उस पे फंक्शन चेंज होगा, tan इज कन्वर्टेड इनटू cot गामा बाय 2, ये क्या हो जाएगा, cot। 90 ये बता रहा है कि चेंज कर दो किसको, tan को, तो वो cot गामा बाय 2 होगा, cot गामा बाय 2। और 90 माइनस थीटा या माइनस गामा बाय 2 का मतलब है कि ये छोटा हो रहा है, 90 से कम होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब वो तो कॉट हो गया, अब इनकी बारी है। मैं tan किसका उल्टा है, कॉट का, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा बाय 2 को 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan, तो इस tan को 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2, ठीक है। तो आपने अपने टेंस को कन्वर्ट कर दिया 1 ओवर कॉट में, ठीक है। ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, मैं इधर कर रहा हूं उसको सॉल्व, ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। यहां जी, यहाँ पे एलसीएम लिया कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ये आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ जी, जी कॉट बीटा इधर आएगा और कॉट अल्फा बाय 2 उधर जाएगा, तो ये आएगा कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फा बाय 2, ये नीचे एलसीएम लें, नीचे एलसीएम लेंगे कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ये एलसीएम आएगा क्योंकि दोनों ऊपर आएंगे 1 से मल्टीप्लाई होंगे, जो कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 1 और उस तरफ क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड पे तो कॉट लिखा हुआ है,
तो ये हो जाएगा कॉट गैमा बाय 2। क्या हो जाएगा? कॉट गैमा बाय 2। इधर भी आपके पास लिखा हुआ है कॉट गैमा बाय 2, ये हमने वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब आपके पास ये तकरीबन तकरीबन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, यहां से, और मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ जी। जी, अब मुझे बताएं, ये जो कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 इधर भी है और इधर भी है, ये तो कट गया, ये तो कट गया, क्या रह गया? कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1, और उस तरफ कॉट गैमा बाय 2। नाउ इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉट गैमा बाय 2। जब कॉट गैमा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कॉट गैमा बाय 2 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू कॉट कॉट गैमा बाय 2। आपकी मर्जी है, इसको उधर ले जाएं और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी, मैंने डायरेक्ट कर दी है, सही है। अब देखें यहाँ पे क्या है, कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2, इसको इधर ले आओ, वो नेगेटिव यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू, क्या बच गया यहाँ पे, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2। ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखें, यही प्रूव करना था हम लोगों ने, हमने प्रूव कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है वो सेम इसी बेसिस के ऊपर है, बस वहां पे क्या है कि हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 किया और डिवाइड बाय 2 किया, वहां पे डिवाइड बाय 2 आपने नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही इन्हीं स्टेप्स पे फॉलो करना है। अगर आपसे क्वेश्चन ना हुआ तो मुझे आप कमेंट में बताएंगे, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।